हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। और भाई एक्सरसाइज 12.2 में इस समय हम लोग सवाल नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। अगर आपको इसके पहले के वीडियो देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। अभी भाई प्रश्न नंबर 7 पर आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है। कोई एक कंपनी है, वो प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। दो प्रकार के भाई चिन्ह है, एक ए प्रकार का है, एक बी प्रकार का है। तो कह रहा है कि जो ए प्रकार का है, निर्माण करने में 5 मिनट तो भाई काटने में लगते हैं और 10 मिनट लगते हैं जोड़ने में। जबकि बी वाले में 8 मिनट लगते हैं काटने में और 8 ही मिनट लगते हैं जोड़ने में। कह रहा है दिया गया है कि काटने के लिए कुल 3 घंटे 20 मिनट आपके पास है और जोड़ने के लिए आपके पास 4 घंटे उपलब्ध है। प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति पर 5 रुपया आपका भाई फायदा होगा और बी वाला भाई बेचोगे तो 6 रुपए का फायदा होगा। तो अभी क्या है, आपको भाई मैक्सिमाइजेशन करना है, आपको लाभ जो है वो अधिकतम चाहिए। इस प्रकार से आपको भाई ये पूरा बिजनेस चलाना है। तो कह रहा है कि कितने हम ए बनाएं और कितने बी बनाएं, ये भाई आप सवाल लगाकर बताओगे इनको। तो आपके पास यहाँ दो प्रकार की चीजें हैं, देखो। तो भाई यहाँ लिख लो आप पहले प्रकार भाई कौन कौन से हैं। तो एक ए प्रकार है, एक हमारा बी प्रकार है। संख्या कितनी कितनी है दोनों की, तो भाई संख्या ही तो निकालनी है ना। तो हमने मान लिया एक को एक्स बनाएंगे, एक को हम बनाएंगे वाई। फिर मशीनें आपके पास दो प्रकार की हैं, एक तो काटने वाली हैं और भाई ऊपर से एक जोड़ने वाली भी है। ठीक है। उसके अलावा आपको लाभ के बारे में लिखा गया है, तो भाई वो भी नोट करना है। अब देखना, जब आप ए का निर्माण करते हो तो साफ साफ लिखा है कि जो 5 मिनट है काटने में लगते हैं और 10 मिनट लगते हैं जोड़ने में। लेकिन जब आप बी बनाते हो तो 8 मिनट लगते हैं काटने में और 8 मिनट लगते हैं जोड़ने में। और जो आपका लाभ है ना, इस पर 5 रुपया है और इस पर 6 रुपया है। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है कि काटने में आपके पास 3 घंटे 20 मिनट है, 3 hours 20 minutes। और जोड़ने में आपके पास 4 hours 4 घंटे अवेलेबल है। तो भाई इन सब अवरोधों के अंतर्गत आपको जो ये लाभ है ना, ये अधिकतम ऐसा रखना है। तो भाई आपको संख्याएं ज्ञात करनी है कि कितने ए बनाए और कितने बी बनाए। बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो व्यवरोध होता है भाई, वो ये बताया जाता है कि एक्स और वाई का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। भाई ऋणात्मक आप कर भी नहीं सकते हो कि आप कोई चीज बनाओगे या नहीं बनाओगे, पर आप किसी चीज को माइनस में नहीं बना सकते हो। ठीक है। फिर आ जाओ आप काटने वाली चीजों पर पहले आ जाओ। देखो यहाँ लगते हैं 5 मिनट और एक्स आइटम आप बनाने वाले हो, तो हो गए 5x मिनट। यहाँ लगते हैं 8 मिनट और आप वाई आइटम बनाओगे तो हो जाएगा 8y। ध्यान रखना ये सब मिनट है ना। और अवेलेबिलिटी कितनी है, 3 घंटे 20 मिनट। 6 तियां 18 और 20 200 मिनट हो जाएंगे। तो भाई अगर इधर मिनट है तो आप इधर भी तो मिनट रखोगे ना। तो कुल मिलाकर 200 मिनट आ जाएंगे और निशान लगेगा ये वाला। अर्थात जो आपके मिनट है ना, ये जो आप लगा रहे हो, या तो 200 हो या 200 से कम हो। तो ये पहला अवरोध आपका भाई तैयार हो गया। जोड़ने पर आ जाओ। यहाँ 10 मिनट लगते हैं, एक्स आइटम बना रहे हो तो 10x हो जाएगा। 8 मिनट लगते हैं वाई आइटम बना रहे हो तो 8y हो जाएगा। निशान तो वही लगेगा ना। 4 घंटे अवेलेबल है, 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। और भाई ये आपका दूसरा भी तैयार हो गया। निशान दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि जो आपका टाइम है वो इस टाइम के या तो बराबर हो या कम ही होना चाहिए, क्योंकि भाई ज्यादा टाइम आपको दिया नहीं गया है। और लाभ जो है z बराबर क्या हो जाएगा, 5 रुपए है तो यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ 6 है तो यहाँ हो जाएगा 6y। और भाई ये आपका लाभ हो गया है, जिसका मैक्सिमम मान आपको ज्ञात करना है। तो इन दोनों की सहायता से पहले तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो इन दोनों को पहले आप रेखा के रूप में लिख लो इस प्रकार से। इसे इधर लिख लो आप, 10x + 8y बराबर में लिख दिया हमने 240। और भाई दोनों में ही क्या करो, आप टेबल बना लो, जिससे कम से कम आपको दो दो बिंदुओं का पता चल जाए।
जिससे इन्हें आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में ना दिखा सको। अब ध्यान देना, पहले भाई यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप x का मान शून्य करोगे तो 8y का मान 200 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200, मान आ गया 25। इसको जीरो करोगे तो 5x बराबर 200 आ जाएगा। 40 पंचे 200। लो, दो बिंदु आपके मालूम पड़ गए, कौन कौन से हैं? 0, 25 है और 40, 0 है। इसे ए डाल दो, इसे बी डाल दो अच्छे से। दूसरा भाई यहाँ आ जाओ, देखो, अगर आप x का मान 0 कर दो तो 8y का मान 240 आएगा। 8 से यहाँ भाग करोगे तो 30 अट्ठे 240। सेम भाई यहाँ पर 0 कर दोगे ना तो 10x का मान 240 आएगा। 24 दामन 240, तो यहाँ आ जाएगा 0, 30 और भाई ये आ जाएगा आपका 24, 0। सी और डी डालकर भाई काम चलाओ यहाँ। अभी भाई चार बिंदु मालूम हो गए ना, तो उसके आधार पर आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष भाई पहले बना लो। तो देखना, इस प्रकार से भाई हम अक्षों को खींचते हैं। ये हमारा वाई अक्ष हो जाएगा और भाई ये वाला हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा। देख लो, 5 5 का अंतर करके भाई बना लो। तो देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, भाई थोड़ा और बढ़ा लो ऐसे, और ये हो जाएगा हमारा 40। क्लियर हो रहा है? इधर भाई बना लो 5 5 का अंतर करके। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 से ही काम चल जाएगा। चाहो तो भाई यहाँ आप गिनती भी डाल सकते हो इस प्रकार से। तो भाई इससे ना एक बात क्लियर हो जाएगी कि आपने पैमाना कौन सा मान रखा है। यहाँ तक गए हैं हम लोग? 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। चलो शुरू करो। 0, 25 ये वाला पॉइंट होगा, यह डाल दो ए बिंदु। 40, 0 ये वाला जो आखिरी पॉइंट है, ठीक है भाई, इसे आप बी डाल दो। और दोनों को ना अच्छे से मिलाना है, एकदम सीधी रेखा है ना, तो सीधी रेखा से ही मिलना चाहिए। इस प्रकार से देखो आप मिला दो, ये देखो बन गई हमारी ए बी रेखा। सीडी पर आ जाओ। 0, 30 है तो भाई ये हमारा हो गया 0, 30, सी डाल दो। और देखना 24, 0 है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा भाई। देखो ये है 25, 0, उससे थोड़ा सा जो पहले है ये, इसे आप डाल दो डी पॉइंट और ये हो जाएगा आपका 24, 0। दोनों को मिलाना है, सी और डी को आपस में मिलाते हुए भाई निकालना है इस प्रकार। देखो मिला दिया हमने। अब भाई करना क्या है आपको, दोनों रेखाएं जहां पर काटी है ना वो पी बिंदु है, पहले आपको पी बिंदु का पता लगाना है। तो दोनों रेखाओं को आप पहले नोट कर लो। ये देखो पहली हो गई और भाई ये वाली हो गई हमारी दूसरी रेखा। देख लो, दोनों में y पहले से बराबर है, इसको घटा दो तो 8y तो हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ घटाओगे तो -5x बचेंगे, ठीक है। और यहाँ आपके बचेंगे -40। भाग करोगे तो x का मान 8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? अगर x का मान 8 है तो भाई x का मान कहीं पर रखकर देख लो, तो एक समीकरण दोबारा उठा लो। ये वाला देखो हमने भाई उठा लिया। x का मान 8 रखोगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएंगे। 40 ले जाओ आप उधर तो माइनस के हो जाएंगे। 200 में से 40 जाएंगे तो भाई कितने बचेंगे? 160। 20 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 160। x का मान 8 है, y का मान 20 है, अर्थात जो हमारा p है वो 8, 20 हो जाएगा इस प्रकार। p बिंदु मालूम हो गया। अब आपको भाई गेम करना है कि कौन सा क्षेत्र छायांकित किया जाएगा। तो पहले आप पहला वाला भाई व्यवरोध लिखो। 5x + 8y छोटा है बराबर है 200। इसे अगर आप मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो भाई ये देखो मूल बिंदु से ना संतुष्ट हो जाएगा। हो रहा है ना, देखो साफ साफ, अगर हो रहा है तो जो ए बी है उसको छायांकित किया जाएगा मूल बिंदु की तरफ। इस प्रकार से देखो भाई, जैसे हम कर रहे हैं, ये देखो। अब आप दूसरी वाली ले लो, वो है आपकी 10x + 8y और यहाँ पर है 240। अगर आप इसको मूल बिंदु से कराओगे
तो भाई देख लो ये वाली भी हो जाएगी, साफ साफ दिखा है कि जो जीरो है वो 240 से छोटा है। ऊपर वाले में क्या था भाई, जो जीरो था वो 200 से छोटा था। क्लियर है ना। तो अगर यहाँ पर संतुष्ट हो जा रही तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम मूल बिंदु की तरफ ही ऐसे ड्रा करेंगे। देखना ये जो हमारी सीधी वाली है उसको आप इस प्रकार से भाई रंगोगे। फिर आप ये ढूंढोगे कि दोनों में उभयनिष्ठ एरिया कौन सा है। ये हमारा ओ है मूल बिंदु, ध्यान रखना। ओ, ए, पी, डी, ये जो इतना एरिया है ना, ये दोनों में कॉमन एरिया आ गया है। अब यही एरिया केवल इंपॉर्टेंट बचा आपके लिए। तो आप यहाँ लिखोगे जो आपका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, या उसे आप इष्टतम हल क्षेत्र भी कहते हो, वो क्या हो जाएगा, ओ, ए, पी, डी। देखो आपको उभयनिष्ठ हल क्षेत्र मिल गया। भाई ये भी मालूम हो गया कि ये क्लोज एरिया है। अगर क्लोज एरिया है तो आप सीधे कोणीय बिंदु लिख सकते हो। अगर ओपन एरिया होता तो भाई सवाल थोड़ा और बड़ा हो जाता, क्योंकि ये क्लोज एरिया है। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं कोणीय बिंदु ओ, ए, पी और डी। ओ है आपका 0, 0। ए है हमारा 0, 25। जो पी है वो 8, 20 है। और जो हमारा डी पॉइंट है वो है भाई 24, 0। अभी जो जेड है ना आपका, जो हमने भाई ऊपर लिखा हुआ था, वो कहाँ चला गया, ये देखो भाई 5x+6y लिखा हुआ था। हर एक पॉइंट पर आपको जेड का मान निकालना है। तो भाई मान निकालो। देखो ओ पर है 0, 0, तो जेड का मान भी 0 हो जाएगा। ए पर देखो एक्स 0 है और 25 छक्का 150, 150 आ जाएगा। पहले इस पर निकाल के देखो, 24 पंचे 120, और ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 120। यहाँ देखना 8 पंच 40 और 20 छक्का 120, 120 और 40 160 हो जाएगा। अब भाई पता चला कि z का अधिकतम मान कितना आ गया है, 160। और कहाँ पर आया है, 8, 20 पर आपको मिला है। तो यहाँ आंसर में लिखोगे जो आपका z मैक्सिमम है उसका मान हो जाएगा 160। और भाई आंसर हमें कहाँ प्राप्त हुआ है, पी पर 8, 20। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है। तो x का मान 8 है, y का मान है 20। अब थोड़ा ऊपर चलो, x का मान आपका 8 आ गया, y का मान आपका 20 आ गया। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, जो हमारा ए प्रकार के स्मृत चिन्ह है वो आपको 8 बनाने पड़ेंगे, और जो बी प्रकार के स्मृत चिन्ह है वो आपको 20 बनाने पड़ेंगे। अगर आप इस प्रकार से भाई बनाओगे ना तो आपका लाभ जो है अधिकतम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 160 रुपया। तो भाई इन सवालों में फायदा ये होता है कि आपको लाभ अधिकतम मालूम हो जाता है, और ये भी मालूम हो जाता है कि किस कंडीशन पर अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है। तो आपको उस हिसाब से काम करना है, और भाई आपका लाभ जो है हमेशा अधिकतम रहेगा। ठीक है। तो भाई ये 7वां सवाल था। ऐसे ही 8वां है भाई, पूरी प्रश्नावली में लगभग लगभग ऐसे ही सवाल है, ज्यादा अंतर सवालों में नहीं है। ठीक है। तो अभी आप 8वां सवाल भाई उठाओ। एक कोई सौदागर है, वो दो प्रकार के भाई कंप्यूटर बनाता है। एक है डेस्कटॉप और दूसरा है पोर्टेबल, जिनकी कीमत 25,000 और 40,000 है। डेस्कटॉप की 25,000, पोर्टेबल की 40,000। उसको भाई ये चीजें बेचनी है। ठीक है। तो भाई उसको एक बात कहीं से पता चल गई है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग जो है वो 250 नग से अधिक नहीं होगी। अर्थात दोनों मिला के 250 से ऊपर नहीं बिकेंगे, पहली बात। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर के नगों की संख्या आपको अलग अलग ज्ञात करनी है, जिससे भाई सौदागर को लाभ जो है वो अधिकतम प्राप्त होना चाहिए। सब में यही होता है कि लाभ अधिकतम करना है। उसके पास निवेश के लिए 70 लाख से अधिक रुपए नहीं है। अर्थात भाई जो मैक्सिमम रुपए हैं वो 70 लाख हैं। डेस्कटॉप नमूने पर लाभ जो है वो 4500 है, और पोर्टेबल नमूने पर 5,000 रुपया उसको लाभ हो रहा है। तो भाई ये सब पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि वो कितने कितने कंप्यूटर भाई बेचे कि उसका फायदा जो है वो अधिकतम होना चाहिए। शुरू करो। पहले हम लिखेंगे प्रकार। तो भाई यहाँ देखो दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो है डेस्कटॉप, ठीक है,
और दूसरा है भाई पोर्टेबल, ठीक है, लैपटॉप होगा शायद। ठीक। अब क्या है कि भाई संख्या आपको निकालनी है दोनों की। तो संख्याओं को तो हम हमेशा मान लेते हैं कि ये x है, ये y है। ठीक है, संख्या तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि भाई ये x है, ये y है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको यहाँ पर दिया क्या क्या है, लाभ भी दिया हुआ है। यहाँ पर कोई मशीनें तो आपको मालूम नहीं है। इस पर लाभ है आपका 4500, और भाई इस पर लाभ है आपका 5000। ठीक है, और इनकी जो कीमत है, कीमत भी आपको मालूम है, तो भाई यहाँ पर लिखेंगे कीमत। इसकी कीमत है 25,000 रुपया, और भाई इसकी कीमत है 40,000 रुपया। इतनी बातें आपको मालूम है। और भाई आपको ना अधिकतम लाभ निकालना है। शुरू करें। देखो, हम मान रहे हैं कि भाई डेस्कटॉप हम एक्स खरीदेंगे और पोर्टेबल हम लोग वाई। ठीक है, ये एक्स होने चाहिए, ये वाले वाई होने चाहिए। तो पहली चीज तो यही होती है कि दोनों ही चीजें या तो शून्य हो या धनात्मक हो, ऋणात्मक नहीं होगी। पहला अवरोध तो आपको ऐसे बनाना होता है। दूसरा कह रहा है कि दोनों को जोड़कर संख्या जो है वो 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात x प्लस वाई का मान या तो 250 हो या 250 से कम ही हो। तो इसे आप पहला डाल दो भाई। ये पहली असमीका हो गई हमारी। दूसरी असमीका ये है कि भाई ये एक प्राणी जो है वो 25,000 का कीमत है उसकी। एक्स हमने खरीद लिए हैं, तो कुल मिलाकर 25,000 एक्स हमने रुपया खत्म कर दिया। ये एक 40,000 का है और ये वाई है, तो यहाँ हमने 40,000 वाई रुपया खत्म कर दिया। पर बात यह है कि जो पूरा रुपया है वो आपके पास 70 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात जो आपका रुपया है ना, वो अधिकतम 70 लाख ही है। तो जो आप रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना, ये 70 लाख हो या 70 लाख से कम होना चाहिए, ज्यादा भाई नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? अभी देखो, यहाँ से पहले 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो गायब करके देख लो। तो 25x प्लस 40y, और यहाँ पर भाई 3 जीरो गायब करोगे ना, तो आ जाएगा 7,000। 5 से और भाग करके देख लो, तो यहाँ आ जाएगा 5x, यहाँ 8y, और भाई जब 5 से भाग करोगे ना, तो सीधा यहाँ आ जाएगा आपका 1400। और इसे आप दूसरा अवरोध डालकर चलो। ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा अवरोध है। इनके अंतर्गत आपको भाई हल करना है। तो दोनों को पहले आप सरल रेखा बना लो, इस प्रकार से जैसे हम लिखने जा रहे हैं। 5x प्लस 8y और बराबर में लिख दो 1400, और दोनों के लिए अपनी अपनी टेबल बना दो इस प्रकार से। यहाँ हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ तो काफी आसान रहेगा, देखना। x0 तो y 250, y0 तो x 250। यहाँ तो बड़ा आसान था। एक हो जाएगा 0, 250, एक हो जाएगा 250, 0। इसे ए डाल दो, इसे आप डाल दो बी। यहां पर देखो थोड़ा सा, अगर x का मान 0 कर दो, तो 8y का मान हो जाएगा 1400। 1400 को ना आपको 8 से भाग करना है। देखो, 8 पंच 40, 125, तो यहाँ आ जाएंगे कुल मिलाकर 175। भाई 17 8 136, और 8 पंच 40 हो जाएंगे। इसको 0 करोगे तो 5x का मान आ जाएगा 1400। 14 दूनी 28, भाग करोगे तो आ जाएंगे 280। यहाँ पर बनेगा आपका 0, 175, और एक बनेगा 280, 0। ये सी कर लो, ये डी कर लो। ठीक है, बिंदु मालूम हो गए ना? तो अभी आप ग्राफ की भाई तैयारी करो कि ग्राफ आपको बनाना है। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए, अधिकतम संख्या जो है 280 है। इस प्रकार से हम भाई खींचेंगे। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0, 0। 50 50 का मानकर चलें। देखो, 50, 100, 150, 200, 250, और इसको 300 कर लो। तो 50, 100, 150, 200, 250, और इसको भाई 300 कर लो। इधर भाई चलो, तो 50, 100, 150, 200, 250 और 300।
तो भाई इससे ना पता चल जाता है कि आपने 50 का पैमाना यहाँ माना हुआ है, इस प्रकार से। अब आओ, पहले 0, 250 ये वाला पॉइंट है, ये ए है, और यहाँ है 250, 0 ये आपका बी पॉइंट है। दोनों मिलाने हैं, एक सीधी रेखा से एकदम मिलानी है आपको भाई। ये देखो मिला दी हमने। अब सीडी पर आ जाओ। 0, 175, ध्यान रखना, देखो 150 और 200 के बीच में क्या आएगा, सॉरी 0, है यहाँ पर आ जाओ। 150 और 200 के एग्जैक्ट बीच में होगा 175। एकदम बीच में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसे हम लोग कहेंगे सी पॉइंट है। भाई 150 और 200 के बीच में ही तो होगा 175। सी मालूम हो गया। डी कितना है, 280, 0। देखो 280 जो है वो 300 के कुछ पहले होने चाहिए, तो हम भाई मान लेंगे अंदाजे में कि ये वाला पॉइंट जो है वो डी पॉइंट है। अब आप इन दोनों को भी मिलाने की भाई तैयारी करो, इस प्रकार से देखो। ये देखो मिला दिया हमने। दोनों पर जहां पर काटे ना उसे हम लोग हर बार पी बिंदु लिख लेते हैं। अभी आपको ना सबसे पहले पी बिंदु निकालना है, तो आप सबसे पहले दोनों रेखाओं को दोबारा लिखो। 5x+8y बराबर 1400, और इनको हल करने का प्रयास करो। यहाँ 5x है, यहाँ 1x है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5x+5y, और 25×5 1250 हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, x तो कैंसिल हो जाएंगे, y बचेंगे 3y, यहाँ बचेगा 150। y का मान कुल मिलाकर 50 आ जाएगा। तो ध्यान देना, y का मान कितना आ गया, 50। अब x प्लस वाई है 250, तो x का मान कितना हो जाएगा, पक्का पक्का भाई 200 होगा, क्योंकि दोनों जोड़कर कितने हैं, 250 हैं। तो p का मान हो जाएगा 200 और कामा 50। p मालूम हो गया ना। अभी भाई संतुष्ट कराना पड़ेगा, तो देख लो। पहली समीकरण है x+y छोटा है बराबर है 250। इसको अगर आप मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये संतुष्ट हो जाएगी। अगर ये संतुष्ट हो जाएगी तो जो हमारी ए बी है ना वो मूल बिंदु की तरफ इस प्रकार से ड्रा करी जाएगी। भाई ऐसे आप इसको ड्रा करोगे, और ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ए बी है ये हो गया। फिर भाई जो दूसरी वाली है वो है हमारे पास 5x+8y छोटा है बराबर है 1400। इसको अगर आप मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो भाई संतुष्ट तो ये वाली भी हो जाएगी, और इसे भी आप मूल बिंदु की तरफ ही रंगोगे। तो जो सी डी है उसे भी आप मूल बिंदु की तरफ ऐसे 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 ड्रा कर दो। तो जो हमारा कॉमन एरिया है ना वो आपको साफ साफ दिख गया होगा, ओ सी पी और बी, उधर वाला नहीं लेना है इतना, ओ सी पी बी, ये आपका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। तो यहाँ आप लिखोगे कि जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो हो जाएगा ओ सी पी बी। देखो ये पूरा ना क्लोज एरिया है, क्लोज एरिया है तो भाई सवाल काफी आसान हो जाता है। जिनमें ओपन एरिया आता है ना वहां सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर ये वाला क्लोज एरिया है ना तो सीधे आप कोणीय बिंदु लिखना शुरू कर दो कि भाई इस हल क्षेत्र में कोने कितने हैं, और उन कोनों पर बिंदु कौन कौन से हैं, ओ है, सी है, पी है और बी है। ठीक है, ओ है आपका 0, 0, जो आपकी सी है ना वो है 0, 175, जो पी है वो भाई हमने बाद में ज्ञात किया था 200, 50 है, और जो आपका बी पॉइंट है ना वो 250, 0 है। फिर आपका जेड जो हमने शुरुआत में नोट किया था ना, भाई जेड तो हमने शुरुआत में यहाँ पर भाई नोट नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया हम लोगों से। लाभ था 4500, इस पर था 5000। तो अगर आपको जेड बनाना हो तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पर देखो लिखे ले रहे हैं 4500x प्लस 5000y, इस प्रकार से z बनाओगे, और इसका ही तो मैक्सिमम मान आपको ज्ञात करना है। तो ये z आप नीचे एक बार नोट कर लो, 4500x प्लस 5000y। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ओ पर निकालोगे तो साफ साफ जीरो आ जाएगा, भाई ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है।
सी पर निकालो। देखो एक्स का मान 0 है, वाई का मान रखो 175। 175 और पहले 5 की गुणा करो। देखो पचम 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 और 5 एकम 5 8, 1 2 3 0 लगा दो। ठीक है, इस प्रकार से भाई आपका बन जाएगा 8,75,000 लाभ। पहले आप बी पर ज्ञात कर लो। देखना 250 कामा 0 है तो वाई तो 0 हो जाएगी, एक्स पर निकालोगे आप। ठीक है, तो 45 का पहाड़ा पड़ेंगे। 45 पंचे होता है 225, 22 हासिल लगेंगे। 45 दूना 90 और 90 और 22 होते हैं 112। एक जीरो ये 3 0 ये, 1 2 3 0 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ आया था 8,75,000, यहाँ भाई आ जाएगा आपका 11,25,000 लाभ। तो भाई यहाँ और ज्यादा लाभ हो गया है। पी पर देख लो 200, 45 दूना 90, तो 90 तो यही हो जाएंगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 प्लस 5,000 और ये 50, तो भाई ये हो जाएंगे 250 और उस पर लगा दो आप 3 0। अब भाई पूरा पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9 लाख ये हैं और भाई 2,50,000 ये रुपए हो जाएंगे आपके पास। तो कुल मिलाकर अगर आप जोड़ोगे ना तो आ जाएंगे 11,50,000 रुपया। ये हैं 8,75,000, ये हैं 11,25,000 और भाई ये हैं हमारे 11,50,000 रुपया। और ये कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं 200 कामा 50 पर। तो ये x का मान है, ये y का मान है। देखना x का मान है 200, तो आपको डेस्कटॉप 200 बनाने पड़ेंगे और y का मान आया है 50, और जो पोर्टेबल वाले हैं वो आपको 50 बनाने पड़ेंगे। अगर आप इतना बनाकर चलोगे ना तो जो आपका लाभ है ना ये वाला कितना हो जाएगा? 11,50,000 रुपया आप भाई कमाने वाले। तो यहाँ अधिकतम लाभ भी मालूम हो जाता है और वो लाभ किस कंडीशन पर आया ये भी बात पता चल जाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये हमारा सवाल नंबर 8 भी खत्म हो गया।